हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं शोभित सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटरपुर में। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों का अपना वही पुराना टॉपिक तत्सम तद्भव शब्द चल रहा था, जिसे हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे थे और प्रिपेयर कर रहे थे। तो ये हम लोग का आज एक और न्यू सेशन होने वाला है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, ये है हम लोगों का आज का टॉपिक, तत्सम तद्भव। कोई नई चीज़ नहीं है बताने को। आप लोग लगभग 6-7 वीडियो से यही पढ़ते आ रहे हैं, तत्सम तद्भव क्या होता है, एवरीथिंग। कुछ भी बताने वाला नहीं है। लास्ट वीडियो में बताया गया था या, रा, ला और वा, 4 वर्ड को एक वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है वीडियो, वैसे कोशिश की जाएगी कि नॉर्मल जैसे आपके हर वीडियो रहते हो उतना ही लॉन्ग हो, ज़्यादा ना हो। इसीलिए हम लोगों ने अब इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 पार्ट्स आएंगे वीडियोज़ के, जिसके बाद हम लोगों का ये टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हम लोगों का यमुना। यमुना क्या है? यमुना नदी का नाम है, परंतु इसे कहा क्या जाता है, इसे तद्भव रूप में कहते हैं जमुना। जैसे सुना होगा संगम। संगम में होता है क्या है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती हैं, ठीक। लेकिन कहा क्या जाता है, गंगा जमुना सरस्वती। क्या कहा जाता है? गंगा जमुना सरस्वती। तो यमुना को हम लोग कह देते हैं जल्दी में जमुना। क्या कहते हैं? जमुना। तो आपको ध्यान रखना है, यमुना का क्या होता है तद्भव? जमुना, ठीक। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का यम। यम मृत्यु के देवता यमराज, ठीक। यमदेव, जिनको हम लोग तद्भव रूप में क्या कहते हैं? जम। जम नहीं कहते हैं, अधिकतर लोग कहते हैं जमदेव। आपने खुद सुना होगा या कहा होगा, जब वह तो स्वयं साक्षात जमदेव है। जमदेव का मतलब क्या होता है? जमदेव का मतलब होता है यम, मृत्यु का देवता। तो यम को हम लोग क्या कहते हैं? जम। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये या वाले थोड़े से नॉर्मल है, इसमें या को रिप्लेस करके जा आ जाता है बस, और कोई भी बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक। नेक्स्ट हम लोगों का यंत्र। यंत्र तो इसको क्या कहते हैं लोग? जैसे गांव में ही आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई नई मशीन लाए, जैसे रोटावेटर है, अनेक प्रकार की मशीनरी है लाए, तो कहते हैं फलाने नया यंत्र लाए हैं। क्या लाए हैं? फलाने नया यंत्र लाए हैं। यंत्र नहीं होता, यंत्र होता है, ठीक। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोग पढ़ने वाले लोग हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कहाँ पे तद्भव यूज हो रहा है, कहाँ पे तत्सम यूज हो रहा है। जैसे जिसको नहीं जानकारी वो बोले तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप लोगों को पता है, पढ़ रहे हैं, वो भी कंप्यूटर से, तो आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ध्यान रखना, यंत्र आपका है तत्सम, यंत्र है आपका तद्भव। यंत्र क्या है? तत्सम, यंत्र है तद्भव। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक। नेक्स्ट है हम लोगों का यज्ञोपवीत। क्या है? यज्ञोपवीत। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। जन्म से पहले 3 संस्कार शुरू होते हैं और मृत्यु के बाद तक संस्कार चला करते हैं। आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे 16 संस्कार। जन्म से पहले स्टार्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद तक संस्कार चलते हैं। समस्त संस्कार किए जाते हैं जितने होते हैं, ठीक। तो उसी में से एक है ये यज्ञोपवीत संस्कार। पतला सा एक धागा आप लोगों ने गले में पहने देखा होगा लोगों को, वही होता है जनेऊ। जानते भी आप लोगों को, कई लोग धारण भी करते हो। तो यही है यज्ञोपवीत का तत्व। क्या होता है? जनेऊ। यज्ञोपवीत का क्या है? जनेऊ। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हम लोगों का यजमान। आप सभी लोगों ने पढ़ा पढ़ा होगा या सुना होगा, जैसे जो पंडित होता है उसको कहा जाता है पुरोहित, और जो पूजा कर रहा होता है, आई मीन जैसे करा रहा होता है, अरे जैसे एक ये पुजारी है, ठीक, और ये उसके साथ पूजा कर रहा है। जैसे आपने अपने घर पे किसी पंडित को बुलाया, ठीक, हवन करवाने के लिए, तो आप क्या हुए? आप हुए यजमान उसके लिए, और वो आपके लिए क्या हुआ? पुरोहित। तो पुरोहित और यजमान होता है, परंतु ना कोई भी पुरोहित बोलता है, ना ही वो यजमान बोलते हैं, वो जजमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जजमान। आप खुद नोटिस करिएगा, जजमान ही कहते हैं, यजमान वो नहीं कहते हैं। जैसे किसी को नॉलेज हो तो वो बात अलग है, परंतु अधिकतर लोग तो जजमान का ही प्रयोग करते हैं, ठीक। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक। यजमान होता है, जजमान नहीं। नेक्स्ट है हम लोगों का रा। या में हम लोगों ने 5 देखे, आई होप आप लोगों को समझ भी आ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं रा से आने वाले शब्द, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द रा से। तो फर्स्ट है हम लोगों का रात्रि। रात्रि, रात्रि मतलब नाइट। रात्रि का तत्व क्या होता है? रात। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सफल वही लोग होते हैं जो सूरज को जगाते हैं, वो नहीं जिनको सूरज जगाता है। सफल वही लोग होते हैं जिनको, जो सूरज को जगाते हैं, वो नहीं जिनको सूरज जगाता है। इसका मतलब ये है, जो लोग सूर्योदय से पहले उठते हैं उनके सफल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर आप 11 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, तो ये कोई उठने का समय होता है? दिनचर्या की आप क्या बनाए दे रहे हैं? दिनचर्या, एक निश्चित दिनचर्या रखिए कि आपको ये काम करना, वो काम करना, परंतु नहीं।
जैसा आपको बताया जाता है वीडियो में वैसा आप कुछ किया कीजिए। फालतू में नहीं बताया जाता है कि खाली टाइम वेस्ट करने के लिए आपने सुन लिया, हमने कह दिया, आपने स्किप कर दिया, उसका नहीं सुना कीजिए। उस पर अपना चिंतन मनन किया कीजिए कि क्यों कहा गया, कैसे कहा गया, उसको हमें उस पर कैसे अमल करना है। समझ रहे हैं ना बात को? आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए आ जाते हैं एक बार फिर से अपने सिलेबस पे। तो हम लोग कहाँ पे थे? रात्रि। रात्रि का तत्व रात। इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसी को बताने में इतना समय लिया कि कोई भी टफ नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है राशि। क्या है? राशि। यहाँ पे राशि का प्रयोग पैसों के लिए किया गया है। जिसे कहा जाता है कि 5 लाख रुपए तो बहुत बड़ी राशि है। क्या कहा जाता है? 5 लाख रुपए तो बहुत बड़ी राशि है। तो उसको कई लोग कहते हैं यह राशि तो बहुत बड़ी है, 5 लाख की राशि तो बहुत बड़ी है। तो राशि नहीं होता, राशि का अर्थ दूसरा होता है। राशि मीन्स पैसे होते हैं। समझ रहे हैं ना? राशि कुछ नहीं होता, राशि का मतलब ना कुछ होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, राशि यूज करना है, राशि नहीं। कई लोगों को आपने सुना होगा इतने की राशि तो बहुत बड़ी है। जैसे कई लोगों में, 2 लोगों में सुना होगा, तो किसी ने उधार लिया तो उसने कहा मुझे मेरा पूरा उधार वापस करो। तो कहा कि यह राशि तो हमारे लिए बहुत बड़ी है। राशि नहीं कहता, यह राशि तो हमारे लिए बहुत बड़ी है। उसका अर्थ राशि से ही होता है, वह बात अलग है, परंतु है तद्भव रूप। तो तत्सम रूप में क्या होता है? राशि। तद्भव रूप में क्या होता है? रास। ठीक, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट हम लोग का राज्ञी। क्या है? राज्ञी, जिसका तत्व होता है रानी। आई होप ये आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता तो जान लीजिए, क्योंकि रानी तो तद्भव रूप में है। इसके पहले कहा जाता था रागी। क्या कहा जाता था? रागी। अगर इसको उच्चारण करना हो, उच्चारण करने में आपको समस्या आ रही हो, तो मैं आपको बताऊँ इसको कैसे पढ़ सकते हैं। सिर्फ इसको लिख लीजिए, रा लिखिए, आधा गा लिखिए, रागी। ठीक, ऐसे लिखा नहीं जाएगा, लिखने को नहीं बता रहा है। अगर उच्चारण करने में आप लोगों को समस्या हो, उसके लिए बता रहा है कि इसको अगर आप लोग नहीं पढ़ पाए, कई लोग राजी पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसका उच्चारण ये निकल के आएगा, रागी, रागी। ठीक, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का रज्जु। क्या है? रज्जु। रज्जु का तद्भव होता है रस्सी। क्या होता है? रज्जु का तद्भव होता है रस्सी। ठीक, रज्जु मीन्स रस्सी, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉर्ड। जिसे स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा होगा आप लोगों ने, बायोलॉजी का टॉपिक है। तो रज्जु मीन्स क्या होता है? रस्सी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, आई होप आप लोग यहाँ तक सब समझ गए होंगे। फिर चलिए चलते हैं अपने न्यू ला की ओर, क्योंकि पूरा वीडियो भी समाप्त करना है, टाइम भी लिमिटेड है। टाइम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो के 20 से 25 मिनट, क्योंकि मुझे भी पता है जैसे लॉन्ग वीडियो में 60 मिनट का अगर एक ही वीडियो बना दूँ तो आप सभी लोग हो जाएंगे बोर। इसीलिए इसको पार्ट्स पे डिवाइड कर करके 20, 20, कहीं 25, कहीं 18, कहीं 15 ऐसे बनाया जाता है, जिससे आपको वीडियो देखने का, जैसे मान लीजिए अभी आप बिजी हैं, ठीक, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, आपकी दिनचर्या बहुत ज़्यादा बिजी है, परंतु भी आपसे कहा जाए कि 1 घंटा पूरा निकालिए, तो आपके लिए बहुत ही एक तरह से टफ काम होगा 1 घंटा बैठ पाना या निकाल पाना। अभी जैसे मान लीजिए मेरा वीडियो है सिर्फ 15 मिनट्स का, 15 मिनट्स का। ठीक, तो अब अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, रास्ते में जाते होंगे बस से या किसी भी अपने साधन से, तो रास्ते में आपने लगा लिया वीडियो, 15 मिनट में आपका वीडियो भी हो गया, आपका रास्ता भी, रास्ते में टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ, लगा लिया ईयरफोन, सुनते हुए आप लोग जा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, आप कहीं बैठे हैं कॉलेज में, कोचिंग में, टीचर लेट हो जाते हैं कॉलेज में तो अक्सर, ठीक, या किसी भी जगह पे 10-15 मिनट लेट हो जाते हैं, आप ईयरफोन रखिए, आप लगा लीजिए, 15 मिनट का आपका वीडियो हो जाएगा। बातें करने से तो लाख गुना अच्छा है। फालतू की वही बातें, तुमने वो फिल्म देखी, तुमने वो मूवी देखी, तुम वहाँ गए थे, तुम मेला गए थे, ये फलाना ढिमकाना खाना, इन बातों से बहुत अच्छा है कि आप लोग अपना कुछ समय निकाल के वीडियो देख लें। इसीलिए इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है शॉर्ट बनाने का, कि आप लोग को अच्छा समझ आए और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुइटेबल है। ठीक, तो आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, तो चलिए फिर से आ जाते हैं, हम लोग स्टार्ट करने वाले थे ला। तो फर्स्ट हम लोग का लौह। क्या है? लौह। लौह का तद्भव होता है लोहा। लौह का तद्भव क्या होता है? लोहा। अगर आप लोगों ने देखा हो तो इसका आप लोगों को बताया गया था, जैसे लिखा हो लौहकार। क्या लिखा हो? लौहकार। अगर इसका आप लोग करें संधि विच्छेद तो होगा लौह धन कार। तो लौहकार तो लोहा हो जाता है, कार का मतलब होता है कार्य करने वाला, मतलब लोहे का कार्य करने वाला, तो लौहकार कहा जाता है। परंतु तद्भव रूप में उसे कहा जाता है लोहार। क्या कहा जाता है? लोहार।
और एक और भी अच्छा आपको बता ही दूँ, तो फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं लौह का। ठीक, क्या लिख लिया आप लोगों ने? लौह का। तो अगर इसको हम लोग संधि विच्छेद इसका करें तो क्या होगा? इसका हो जाएगा लौह धन कार। लौह मतलब लोहे का कार्य करने वाला। शाब्दिक अर्थ बता रहे, कोई पार्टिकुलर अर्थ नहीं। तो लौह कार का तद्भव कर देते हैं हम लोग लोहार। ठीक, लौह कार का क्या कर देते हैं? लोहार। ऐसे एक और है स्वर्णकार। यदि इसका संधि विच्छेद देखें तो होता है स्वर्ण धन कार, मतलब सोने का कार्य करने वाला। ठीक, सोने का कार्य करने वाला, आप सब लोग समझ जाएंगे। ठीक, तो स्वर्णकार का क्या होता है? स्वर्णकार का तत्व होता है सोनार। कहावत भी सुनी होगी, एक लोहार की 100 सोनार की। ठीक, तो लौहकार ने लौहकार स्वर्णकार, इन दोनों से विभ्रंश होके अपभ्रंश होके बने हैं हम लोगों के लोहार सोनार। ठीक, बता दिया क्योंकि लौह आया था तो मुझे ध्यान आ गया तो बता दिया। ठीक, आई होप समझ आ गया हो। तो लौह का तो समझ गए, लोहा। ठीक, नेक्स्ट है लवंग। क्या है? लवंग, जिसको तद्भव रूप में हम लोग लौंग कहते हैं, लौंग इलायची। ठीक, तो लवंग का क्या होता है तद्भव? लौंग। क्या होता है? लवंग का होता है लौंग। नेक्स्ट है लोमस। क्या है? लोमस, जो कि होती है हम लोगों की लोमड़ी। क्या होती है? लोमड़ी। जंगल का सबसे समझदार, समझदार तो नहीं, चतुर कहा जाता है लोमड़ी को। तो लोमस का क्या होता है? लोमड़ी। ठीक, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट हम लोग का लज्जा। कहा जाता है लोक लज्जा। क्या कहा जाता है? लोक लज्जा। तो उसका तत्सब क्या होगा? उसका तद्भव तद्भव होगा लोक लाज। अगर लोक लज्जा आ जाए तो उसका हो जाएगा लोक लाज। लिख लीजिए, बोल रहा हूँ जो चीज़ें लिखी इसलिए नहीं क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं पूछ ली जाती है। अगर पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे आप लोग? हर एक आपको तत्सम तत्वों में 2 या 3 बता दिए जाते हैं, जो उससे रिलेटेड हो चाहे ना हो, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं इसीलिए ज़्यादा बता दिया जाता है। अगर लोक लज्जा लिख के आएगा तो आप लोगों को लिखना है लोक लाज। क्या आएगा? लोक लज्जा, तो उसका हो जाएगा लोक लाज। खाली लज्जा है तो उसका सब हो जाएगा, आई मीन तद्भव हो जाएगा लाज। ठीक, लज्जा का तद्भव लाज खाली। ये चीज़ें ध्यान रखना होगा। तो अब हम लोगों ने या देख लिया, रा देख लिया, ला देख लिया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक, अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट अपना देखते हैं वाह। क्या देखते हैं? वाह, जिसमें फर्स्ट है विवाह। क्या है? विवाह। क्या है? विवाह। विवाह का तत्व हम लोग कहते हैं विवाह। क्या है? विवाह। आज फलाने का विवाह है। क्या कहते हैं? आज फलाने का विवाह है। तो विवाह थोड़ी होता है, विवाह होता है, विवाह। ठीक, ये तो पता होगा आप लोगों को। फिर नेक्स्ट है वरयात्रा। क्या है? वरयात्रा, जिसको हम लोग कहते हैं बारात। क्या कहते हैं? बारात। तो वरयात्रा को क्या कहते हैं? बारात, तद्भव रूप में। वरयात्रा तो कोई नहीं कहता है। शादी के कार्ड पे भी यहाँ तक रेयरली ही देखने को मिलता है वरयात्रा, वरना लिखा होता है बारात हमारे निज निवास से सायं 7 बजे प्रस्थान करेगी। क्या लिखा होता है? बारात हमारे निज निवास से सायं 7 बजे प्रस्थान करेगी। हाँ, भले करती ना हो, 12 बजे पहुँचती हो जाके, वो बात अलग है, पर लिखा यही होता है बारात। वरयात्रा कोई नहीं, पहले लिखा होता था, जैसे जो पुराने कार्ड आप देखिए उसमें बारात नहीं, उसमें वरयात्रा लिखा होता था। मैंने कार्ड देखा था बहुत पहले समय का, तो उसमें वरयात्रा ही यूज हुआ था। तो वही बात आपसे ध्यान आ गई तो आप सभी के साथ शेयर कर रहा था। नेक्स्ट हम लोग का वेदना। क्या है? वेदना, जिसका तद्भव होता है वेदना। क्या होता है तद्भव इसका? इसका तद्भव होता है वेदना। ठीक, ये ध्यान कर लिए, वेदना का तद्भव वेदना, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोगों का वर्तिका। क्या है? नेक्स्ट हम लोग का है वर्तिका। वर्तिका आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। वर्तिका मीन्स होता है बत्ती। हाँ, वही बत्ती जो उसमें दिए में पड़ती है। दिए में जो पत्ती पड़ती है, जिसके बिना दिया नहीं जल सकता। अब कहने को तो एक बहुत अच्छी बात है कि जलता पूरी रात कौन है? जलती पूरी रात बत्ती है, लेकिन कहा क्या जाता है? दिया जल रहा है। क्या कहा जाता है? जलती पूरी रात क्या है? बत्ती जलती है, लेकिन कहते क्या हम लोग? दिया जल रहा है। जबकि वह तो जलता भी नहीं है, खाली उसका काम है बत्ती को रोके रहना। ऐसा कि नहीं? चलिए, तो दूसरी बात है, उससे हम लोग का मतलब नहीं। तो वर्तिका का मतलब होता है बत्ती या बाती। ठीक, वर्तिका मतलब क्या? बत्ती या बाती। फिर ये मुझे ध्यान आ गया विग्रह। क्या है? विग्रह। तो विग्रह का मतलब आप लोगों को शायद से पता हो, नहीं पता हो तो इसीलिए मैंने लिख दिया क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था। क्या था? इम्पोर्टेंट था।
इसका मतलब आप लोगों को आई होप ना पता हो तभी लिख दिया था। एक और लिख देता हूँ, इसीलिए इम्पॉर्टेंट जो होता है वो आप लोगों को ढूंढ ढूंढ के पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, कोई भी टॉपिक आपको छूटने ना पाए। तो ये था हम लोग का विग्रह। विग्रह मीन्स क्या होता है? बीघा। जब गांव में पूछते तुम्हारे कितने बीघा जमीन है, तो कितने विग्रह किसी को नहीं पता था, तभी इसीलिए लिख दिया कि आप लोगों को ये बिल्कुल पता ही नहीं होगा। जहाँ तक अगर पता हो तो आप लोग बधाई के पात्र हैं, आप लोगों को शुभकामनाएं, परंतु जहाँ तक 50-60% लोगों को नहीं पता होगा। तो विग्रह, बीघा का तत्सम क्या होता है? विग्रह है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिख दिया लास्ट में। पहले पूरा नोट्स मैंने कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद लिखा है, तो सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान कर लीजिएगा। ठीक, लास्ट है वारिद। क्या है लास्ट? वारिद, जिसका तद्भव होता है हम लोगों का बादल। बादल का क्या होता है? तत्सम वारिद। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक, तो ये आज हम लोगों ने या, रा, ला और वा से इंपॉर्टेंट सब तत्सम तद्भव देखे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।